everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. Hope you all are fine and doing great. English में बहुत सारे tenses होते हैं और हमें ज़रूरत पड़ सकती है एक से ज़्यादा tenses की एक ही sentence के अंदर. This is called the combination of tenses. In today's video, we will learn how to combine sentences and make your speaking and writing more natural and accurate. Let's get started the video without any delay or without wasting time. Combination of tenses. This is the topic. First we will know when we have to combine. कब use करना पड़ता है, कब इसको combine करते हैं हम tenses को. In English के अंदर we often use different tenses together in same sentence. I have already told you कि भाई same sentence में हम एक से ज़्यादा tenses का use कर सकते हैं, different tenses का use कर सकते हैं. This usually happens when, कब करते हैं लेकिन. Now the question is when, कब इसको हम combine करते हैं या use करते हैं इकट्ठे. First point is there are two clauses. अगर sentence के अंदर दो clauses mention है, एक तो आपका main clause, एक subordinate clause, तो हमारे अलग अलग tense के combination sentence में use होंगे. Next one is we want to show time relationships. जब हम चाहते हैं time relationship को show करना, किसके टाइम रिलेशनशिप को अलग अलग टेंसेस का यूज करते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर. नेक्स्ट वन इज वी रिपोर्ट स्पीच. जब हम स्पीच रिपोर्ट करते हैं या फिर डिस्क्राइब करते हैं इवेंट्स को सीक्वेंस में, देन वी विल यूज डिफरेंट टेंसेस इन वन सेंटेंस. अब हम स्टार्ट करते हैं कि कौन सा टेंस किसके साथ कंबाइन होता है और कब होता है और कैसे उसका यूज होता है. वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ पाएं और कोई भी चीज़ आपकी रह ना जाए. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट, प्रेजेंट प्लस फ्यूचर. प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही सेंटेंस में कब होगा देखते हैं. प्रेजेंट इन वन क्लोज, फ्यूचर इज अनदर क्लोज. एक क्लोज में मैंने बताया था दो क्लोज हो तो एक मेन एक सबऑर्डिनेट क्लोज. मेन क्लोज होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज होता है जो डिपेंडेंट होता है उस सेंटेंस के ऊपर. तो जब एक क्लोज में तो प्रेजेंट होगा और दूसरे क्लोज में आपका फ्यूचर होगा. यूजुअली आफ्टर टाइम एक्सप्रेशन के बाद ही ऐसा होगा. अगर आपको कहीं भी इफ दिखाई दे जाए, व्हेन दिखाई दे जाए, बिफोर दिखाई दे जाए, आफ्टर दिखाई दे जाए, अंटिल दिखाई दे जाए, एज सून एज दिखाई दे जाए, तो हम इनके आफ्टर बोला है, आफ्टर, यूजुअली आफ्टर. तो अगर ये वर्ड्स आ जाएं, ये टाइम एक्सप्रेशंस आ जाए, तो इनके बाद हमेशा वी यूज प्रेजेंट टेंस, नॉट विल. फ्यूचर का यूज ना करके हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट का यूज करेंगे. लेकिन दूसरे क्लोज में हमारा फ्यूचर रहेगा. अगर ये टाइम एक्सप्रेशन आ जाते हैं इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सून एज, तो हम क्या करेंगे हम प्रेजेंट का यूज करेंगे इनके बाद. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. इफ आ गया अब हमारा. इफ इट रेन्स टुमारो, अगर वर्षा होती है, कल वर्षा होती है. वी विल स्टे एट होम, तो हम घर पर ही रहेंगे. एक साइड सबऑर्डिनेट क्लोज है, उसमें आपका फ्यूचर आ जाता है. जो मेन क्लोज है उसमें आपका प्रेजेंट आ जाता है. अब इफ बताया है, इफ के बाद हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट लगाएंगे, रेन्स लगाएंगे. नेक्स्ट वन इज शी विल कॉल यू. अब व्हेन आ गया, व्हेन शी अराइव्स. अब बताया था व्हेन के बाद हमारा प्रेजेंट आना है, ठीक है. व्हेन के बाद क्या आएगा, प्रेजेंट आएगा. तो इससे पहले वाले क्लोज में आपका विल आ जाएगा, फ्यूचर आ जाएगा. वही बताया मैंने, फ्यूचर और प्रेजेंट का कॉम्बिनेशन कब होगा, जब अगर एक मेन क्लोज है, एक आपका सबऑर्डिनेट क्लोज है और ये टाइम एक्सप्रेशंस दे रखे हैं इफ, व्हेन, बिफोर, आफ्टर, अंटिल, एज सून एज, और या इन जैसे और भी, ठीक है. अगर कंडीशन दिखा रखी है तो प्रेजेंट और फ्यूचर कंबाइन करके हम यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस. कब लगेगा देखते हैं.
कब लगेगा? वी कंबाइन दीज टू, इन दोनों को कंबाइन किया जाएगा टू शो अ शॉर्टर एक्शन हैपनिंग ड्यूरिंग अ लॉन्ग एक्शन। एक बड़े एक्शन के टाइम पे क्या हो जाएगा? एक शॉर्टर एक्शन हुआ है उसको दिखाने के लिए हम पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस का यूज़ करेंगे। या हम ये कह सकते हैं कि एक एक्शन प्रोग्रेसिव हो, चल रहा हो काम, और दूसरा पास्ट का एक्शन भी हो गया हो, ठीक है ना, कुछ हो हैपनिंग हो गई हो, और एक कंटिन्यू हो पास्ट का एक्शन। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से ही ग्रामर में क्या होता है, रूल्स इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही हम एग्जाम्पल देखते हैं ना हमें क्लियर हो जाता है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई वॉज रीडिंग, कि मैं पढ़ रहा था, ठीक है ना, मैं पढ़ रहा था, यानी कंटिन्यूटी में वो पढ़ रहा था। व्हेन ही नॉक्ड द डोर, जब उसने दरवाज़ा खटखटाया। उस टाइम पे दो एक्शन हुए पास्ट के, एक तो कंटिन्यू है और एक अभी हुआ। एक पास्ट का एक्शन होते ही ना, और एक कंटिन्यू है पास्ट में, तो वो एक्शन शो करने के लिए, वो हैपनिंग के लिए आपका क्या यूज़ होगा कॉम्बिनेशन में? पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस। नेक्स्ट देखते हैं। दे वर प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल खेल रहे थे। व्हेन इट स्टार्टेड रेन, जब बारिश शुरू हुई थी ना, जब बारिश शुरू हुई तो वो फुटबॉल खेल रहे थे। पास्ट में कंटिन्यूटी थी, एक पास्ट का एक्शन हो गया था। एक एक्शन तो हो जाए और दूसरा आपका कंटिन्यू हो, तो इसके लिए हम पास्ट प्लस पास्ट कंटिन्यूस एक ही सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पास्ट प्लस पास्ट परफेक्ट। ये तो बहुत ही कॉमन है हमारा। किस लिए होता है ये? पास्ट के दो एक्शन होते हैं, जो पहले एक्शन होगा उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, जो पास्ट का एक्शन बाद में होगा उसके लिए सिंपल पास्ट लगाएंगे। लेट्स सी। पास्ट परफेक्ट इज यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, कि पास्ट परफेक्ट वो एक्शन को शो करता है जो ये दिखाता है कि पहले से ही एक पास्ट का एक्शन हो जाता है ना, उससे भी पहले ही आप पास्ट परफेक्ट का जो एक्शन है वो दिखाएगा। यानी मैं ये बता रही हूँ एक काम ख़त्म नहीं हुआ, उससे पहले ही एक पास्ट का काम ख़त्म हो चुका था, ठीक है, उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क, वो अपना काम कर चुका था। बिफोर हर मदर केम, उसकी माँ के आने से पहले। अब उसकी माँ आई, उससे तो पहले वो क्या कर चुका था? काम कर चुका था। यानी जो पहले एक्शन हुआ है उसमें आप पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, दूसरे एक्शन में सिंपल पास्ट लगाएंगे। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल इज व्हेन आई रीच द स्टेशन, जब मैं स्टेशन पहुंचा। एक एक्शन हो गया पास्ट का। और द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, तो पहले ही जा चुकी थी। जो पहला एक्शन हुआ उसमें आपने पास्ट परफेक्ट लगा दिया। पास्ट परफेक्ट में वर्ब आती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल पास्ट में हमेशा आती है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। नेक्स्ट वन इज प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट, यानी सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट। वर्ब क्या होती है? प्रेजेंट परफेक्ट की होती है हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सिंपल प्रेजेंट की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब देखते हैं इनका कॉम्बिनेशन कैसे है और कब यूज़ किया जाता है। वी यूज़ दिस, इसको हम यूज़ करते हैं व्हेन अ पास्ट एक्शन हैज़ अ कनेक्शन टू द प्रेजेंट। जब पास्ट एक्शन का प्रेजेंट के साथ कुछ कनेक्शन हो तभी हम इस टेंस का कॉम्बिनेशन, इन टेंस का कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं। देखो कोई ना कोई कनेक्शन होगा, पास्ट से कनेक्शन होगा, तभी हम कॉम्बिनेशन को यूज़ करेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है, ठीक है, मैंने अपना काम कर लिया। सो आई एम फ्री नाउ, इसीलिए मैं फ्री हूँ। मैं किस लिए फ्री हूँ? क्योंकि मैंने अपना काम कर लिया है। तो इस जो ये अब की बात है उससे उसका कनेक्शन है कि मैंने अपना काम कर लिया है इसीलिए मैं फ्री हूँ, ठीक है। तो कनेक्शन शो करने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कनेक्शन टू द प्रेजेंट पास्ट। व्हेन अ पास्ट एक्शन, पीछे का जो एक्शन है ना, कोई भी काम हो चुका है और उसका प्रेजेंट के साथ कनेक्शन होगा। ये काम पूरा हो गया और इसका कनेक्शन इसके साथ है। नेक्स्ट है ही हैज़ लिव्ड हेयर फॉर 10 ईयर्स, कि वो 10 साल से यहाँ रह रही है, ठीक है, 10 साल से यहाँ रह रही है, यानी पास्ट से ही चल करती आ रही है, पास्ट से ही रह रही है यहाँ पे।
एंड स्टिल लिव्स हेयर, और अभी भी यहीं रहता है, सॉरी ही है तो अभी भी यहीं रहता है, ठीक है ना। तो इस सेंटेंस का कनेक्शन इसके साथ है। तो जब कनेक्शन शो हो पास्ट के साथ, पास्ट एक्शन के साथ प्रेजेंट का, तो हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट प्लस प्रेजेंट, ठीक है। पास्ट के एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे और सिंपल प्रेजेंट को यूज करेंगे अब के लिए, ठीक। नेक्स्ट इज प्रेजेंट परफेक्ट प्लस फ्यूचर। आपको थोड़ा सा माइंड में डालना होगा, ये ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। आपको ऐसे लग रहे हैं कभी तो प्रेजेंट परफेक्ट को प्रेजेंट से जोड़ दिया, कभी प्रेजेंट को फ्यूचर से जोड़ दिया। व्हेन यू मेक द सेंटेंसेस यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, आसानी से समझ सकते हो आप लोग। जब आप सेंटेंस को कंबाइन करोगे, जब आप इंग्लिश बनाओगे किसी सेंटेंस की, तो आप इजीली इसको कर लोगे। अब प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर का क्या है भाई, जब भी पास्ट एक्शन लिंक्ड हो फ्यूचर रिजल्ट से। अब तो पास्ट एक्शन किससे कनेक्टेड थे, प्रेजेंट से कनेक्टेड थे, लेकिन अब फ्यूचर रिजल्ट से कनेक्टेड है। प्रेजेंट का रिजल्ट नहीं देखना है बल्कि फ्यूचर का रिजल्ट देखना है, इसीलिए यूज भी हम फ्यूचर करेंगे और पास्ट के एक्शन के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करेंगे, जो लिंक होगा किसके साथ, फ्यूचर के साथ। फॉर एग्जाम्पल्स, आई विल कॉल यू, मैं आपको कॉल करूंगा आफ्टर आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। अब रिजल्ट क्या है भाई, कि भाई फ्यूचर रिजल्ट शो कर रहा है कि मैं कॉल करूंगा, कब करूंगा, जब मेरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तभी तो मैं आपको कॉल करूंगा। तो ये फ्यूचर रिजल्ट को शो कर रहा है, तो उसके लिए हमने फ्यूचर लगा दिया, यहाँ हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल क्या करता है, चीज़ों को क्लियर करता है। शी विल गो होम, कि वो घर जाएगी। वैन शी हैज़ कंप्लीटेड द टास्क, जब वो अपना काम पूरा कर लेगी तब वो घर जाएगी। अब काम पूरा करने का रिजल्ट क्या है, घर जाना फ्यूचर में, ठीक है ना। पहले यहाँ काम करेगी जिसमें हमने प्रेजेंट परफेक्ट लगा लिया, और उसके बाद फ्यूचर का रिजल्ट क्या शो हो रहा है, जब वो शी विल गो होम, घर जाएगी। वो कब घर जाएगी, जब वो अपना टास्क पूरा कर चुकी होगी, ठीक है। पास्ट में उसने पूरा कर लिया टास्क, तो फिर वो घर जाएगी। तो इसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर का कॉम्बिनेशन लगाते हैं। नेक्स्ट इज फ्यूचर प्लस फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर के साथ फ्यूचर परफेक्ट कैसे यूज होगा, कब यूज होगा, यूज टू शो वन फ्यूचर एक्शन हैपनिंग बिफोर अनदर फ्यूचर पॉइंट। कुछ फ्यूचर पॉइंट से पहले ही एक फ्यूचर का जो एक्शन है वो हो रहा है, ठीक है ना। एक फ्यूचर का एक्शन हो रहा है और दूसरे फ्यूचर पॉइंट से पहले, ठीक है। उसके लिए आप फ्यूचर प्लस फ्यूचर परफेक्ट का यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट में होता है विल, शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई भी परफेक्ट का टेंस हो ना आपका, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है उसमें, ठीक है। एक बात और बता देती हूँ मैं, पैसिव वॉइस होते हैं ना, उनमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है हेल्पिंग वर्ब के साथ। अब एक बात और सुन लेंगे, बाय के साथ अगर टाइम आ जाए वहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट का जरूर यूज होगा। जैसे बाय नेक्स्ट मंथ आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, कि कल अगले महीने तक आई विल हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट को मैं क्या करूँगा, कर चुका हूँगा। अब यहाँ पे फ्यूचर पॉइंट आ गया, आगे की बात बता दी, और ये वाला एक्शन वो कह रहा है कर चुका हूँगा। अब जब तक आगे प्रोग्रेस में होगी कोई चीज़, प्रोग्रेस में नहीं कंप्लीशन शो करेगा। परफेक्ट जो टेंस होता है वो हमारा कंप्लीशन शो करता है। नेक्स्ट देखेंगे एग्जाम्पल, शी विल हैव लेफ्ट बाय द टाइम यू अराइव, कि वो जा चुकी होगी, जब तुम आए तो वो जा चुकी होगी, जब तुम आओगे या जब तुम आए तो वो जा चुकी होगी। इसके लिए हम प्रेजेंट का भी देखो, प्रेजेंट भी लगाया हमने, यू के साथ अराइव लगा दिया, लेकिन ये शो कर रहा है फ्यूचर का पॉइंट, ठीक है ना। फ्यूचर का पॉइंट शो कर रहा है कि फ्यूचर बता रहा है आगे कि जब तक तुम मतलब शी विल हैव लेफ्ट, वो जा चुकी होगी ना उस टाइम तक, यू अराइव तुम आए ना जब तक वो जा चुकी होगी, तो ये फ्यूचर का पॉइंट शो करेगा। और दूसरा आपका अगर टाइम दे रखा है फ्यूचर के साथ तो आपका फ्यूचर परफेक्ट लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट पॉइंट है, एक रिपोर्टेड स्पीच में भी होता है हमारा, पास्ट में वुड का यूज होगा, कहीं विल होगा। अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ही सेड,
ठीक है ना। तो ही सेड, शी विल नहीं आएगा, शी वुड आएगा। वो मैं आपको वर्बली ही बता रही हूँ, मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में भी वो बताया था जिसमें सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस करवाए थे। टेंसेस की प्लेलिस्ट मैं आपके लिए यहाँ लगा दूंगी, जो भी चीज़ वहाँ देखनी है ना, आप सब सारे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। आपको अलग अलग टेंसेस करवा रखे हैं, बहुत सारी प्रैक्टिस करवा रखी है, सीक्वेंसेस करवा रखे हैं, कम्बिनेशन करवा रखे हैं, हर चीज़ है, एरर करवा रखे हैं टेंसेस के। तो हर चीज़ है आपको टेंसेस की, इजीली आप प्लेलिस्ट से ढूंढ लोगे। अब इसका एग्जांपल ये देखते हैं, मिक्सिंग मोर देन 2। कई बार क्या होते हैं, 2 से ज़्यादा टेंसेस। अभी तक तो हम पढ़ रहे थे 6th पॉइंट तक या 7th पॉइंट तक कि भाई 2 टेंसेस को हम कैसे कंबाइन करेंगे, लेकिन अब क्या बात आ गई कि कई बार क्या हो जाता है, मोर देन 2 टेंसेस कंबाइन हो जाते हैं या मिक्स हो जाते हैं। समटाइम्स सेंटेंसेस कंटेन 3 टेंसेस फॉर सीक्वेंस। सीक्वेंस के लिए हम 3 टेंसेस को भी एक ही सेंटेंस में यूज़ कर लेते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करते हैं कि कोई टाइम के बारे में बता रहा है, कोई आफ्टर के बारे में, बाद के बारे में, कोई पहले के बारे में, कोई ड्यूरिंग मीन्स दौरान, इस समय के बारे में बात कर रहा है। तो वही है, डिपेंड करता है सिचुएशन। अब एक ही एग्जाम्पल में कई टेंसेस मिक्स हैं, देखते हैं। ही टोल्ड मी दैट, ये तो पास्ट आ गया। ही टोल्ड मी दैट शी वॉज फीलिंग सिक, कि उसने मुझे बताया कि वो बीमार थी, बीमार चल रही थी या बीमार महसूस कर रही थी। अब यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूस आ गया, यहाँ सिंपल पास्ट आ गया भैया आपका। बट नाउ क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट को, लेकिन अब प्रेजेंट आ गया। शी फील्स, कि अब वो बेहतर महसूस कर रही है, एंड जॉइन अस लेटर, और बाद में हमें ज्वाइन करेगी। तो यहाँ पे हमने पास्ट भी देखा, पास्ट कंटिन्यूस भी देखा, यहाँ प्रेजेंट भी देखा, ठीक है, और थोड़ा बहुत फ्यूचर को भी बताया है। तो यहाँ हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस को समझा जाना। सो विद द हेल्प ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस वी कैन लर्न फ्रेम आवर थॉट्स विद प्रेजेंट टेंस, past tense, future tense. We can use all these tenses in one frame. अगर हम इस स्किल में मास्टरी कर लेंगे तो हम इजीली स्टोरीज को कंस्ट्रक्ट कर पाएंगे। कोई भी इवेंट्स को, कोई भी सीरीज़ है इवेंट्स की या कोई इवेंट्स हैं, उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे और सीख पाएंगे कि हाउ टू राइट, हाउ टू स्पीक। और इसमें क्या होगा, हमारा जो टाइम एक्सप्रेशन है उसको इजीली हम क्या कर पाएंगे, इजीली हम उसको जान पाएंगे कि हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है विद द हेल्प ऑफ combination of tenses. So if you like my video or love my video, understand my lecture, don't forget to subscribe, share and like my videos. Thank you student for watching and listening me. See you soon in the next video.